एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या? ज्योतिषी, ज्योतिषी का दिन। ये कहानी बहुत बढ़िया है। ये कहानी इतनी बढ़िया है कि इसको आप बॉलीवुड की पिक्चर बना सकते हो। इस कहानी में दो किरदार है, ठीक है ना। एक रहता है ज्योतिषी, ठीक है, और एक रहता है गुरु नायक, ठीक है ना। ज्योतिषी वाला जो इंसान है उसको इतना ज्योतिषी का इंटरेस्ट रहता नहीं है, और गुरु नायक करके एक आदमी है जो हाथ दिखा के बोलते ना, जो बताता है, भविष्य बताया जो भी है, वो उसके पास आता है। दोनों के बीच कुछ डिस्कशन होता है, और जो इस पिक्चर का सस्पेंस है वो तो एकदम गजब थ्रिलर है। आप खुश हो जाओगे ये स्टोरी सुन के, इतना बढ़िया लिखा है आर के नारायण, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इन्होंने, ये बड़े फेमस राइटर थे, और हमारे जनरेशन में मालगुडी डेज नाम का एक टेलीविजन सीरियल आता था, वो इतना फेमस हुआ था। 14 नॉवल इन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज के 5 वॉल्यूम लिखे हैं, ट्रेवलॉग्स। आज आर के नारायण होते तो वीलॉग बहुत बढ़िया बनाते। इनका लिखने का अंदाज कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इट वाज सिंपल, और बहुत सारा भारत के संबंधित था, ठीक है ना। इनका जो बुक है द गाइड, इन्होंने उस किताब ने द साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता 1961 में, जो कि लिटरेरी ऑनर में काफी बड़ा सम्मान माना जाता है। तो बहुत ऑथेंटिक राइटर थे, और इनका कहानी अब मैं बताना शुरू करता हूँ, आप खुश हो जाओगे। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कहानी शुरू होती है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यहां से, पंक्चुअली। पंक्चुअली मतलब कौन? जो समय पे आता है, ठीक है ना, एट मिड डे। मिड डे मतलब क्या? दोपहर के 12 बजे। बेटा आपके 12 नहीं बजे, दोपहर के 12 बजे। जो ये एस्ट्रोलॉजर जो है, इन्होंने अपना बैग खोला और स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। एक एस्ट्रोलॉजर है, उसके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या होगा? कुछ कागज होंगे, ठीक है ना, अलग अलग चीजें जो होंगे जिससे वो मेजर करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्योतिषी है। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉवरी शेल्स। कॉवरी शेल्स क्या होता है? सी एनिमल। अब मैं बोलूंगा समुद्र का जानवर, तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है? मैं आपको लाइव ले जाता हूं। ये आपने देखा होगा कॉवरी शेल्स, कौरी देखा नहीं है, सो आपको इससे आसानी होगा। कौरी शेल उनसे निकाला, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा जो स्क्वायर रूप में था, विद ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जिसको समझ में नहीं आता ठीक से, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बेटा गणित में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। डिफिकल्ट टू, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक। मिस्टिक कौन है? आपने सदगुरु का नाम सुना है? सदगुरु एक जैसे मिस्टिक, जिनको ऊपर सुपर नेचुरल जो शक्तियां है ना, सुपर नेचुरल पावर। सी, अपन भगवान भगवान कर लेते, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना हम तो भगवान को देखा है, कुछ लोगों में ऐसा गुण रहता है, उसको मिस्टिक बोलते हैं। बहुत कम लोग हिमालय में जो रहते हैं ना, उनको मिस्टिक बोलते हैं, जो ऊपर के शक्तियां का भी ज्ञान रखते हैं, ठीक है ना। मिस्टिक चार्ट्स, चार्ट्स रहते हैं ना, उसमें अलग अलग चार्ट्स, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स, जैसे स्क्वायर कौन 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 देते हैं, तो उसके पास मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, एक नोटबुक, और एन अ बंडल ऑफ पैल्मिरा राइटिंग। बेटा मैं पैल्मिरा राइटिंग आपको खास करके बताना चाहता हूँ। ये पैल्मिरा राइटिंग क्या होता है? पैल्मिरा राइटिंग, ये बहुत सारे बोलते हैं ना, बुद्धिस्ट में देखा है पैल्मिरा राइटिंग ऐसे। ये बहुत फेमस है, पुराने जमाने में पैल्मिरा राइटिंग से लिखाया जाता था। हिज फोरहेड, बेटा इसको फोरहेड बोलते हैं। लोग ये बोलते हैं बेटा ये तो खोपड़ी है आपकी, ये इसको क्या बोलते हैं? फोरहेड। वॉज रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब ब्राइट, ब्राइट, डैजलिंग एंड इंप्रेसिव, चमकदार, विथ सीक्रेट ऐश। ऐश उदी बोलते ना, जो भस्म, भस्म लगाया था। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन सिंदूर, यहाँ पे सिंदूर लगाया था। औरत लोग लगाते ना सिंदूर इधर, तो यहाँ पे उसने सीक्रेट ऐश और सिंदूर। एंड हिज आईज, आंखें, स्पार्कल्ड, चमकना शुरू हो गए, विद अ शार्प एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, ग्लीम। ग्लीम मतलब एक प्रकार का चमक, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज नहीं दिया रहेगा बेटा, ग्लीम मतलब क्या? चमक। आप साथ साथ लिख भी सकते हो मीनिंग।
which was really an outcome of a continual search looking for customers. ये क्या करता था? इसके आंख में एक चमक था, ये ज्योतिषी था, ये नए नए कस्टमर्स ढूंढता था, ठीक है ना. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स लुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल कंफर्टेड. उसके पास जो आते थे उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट. टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, उसके आंख में जो चमक था कस्टमर ढूंढने का. प्रोफेटिक मतलब जो भविष्यवाणी कर सकता है. लोग उसके आंखों में देखते थे और बोलते थे इसके पास भविष्यवाणी करने का नजर है. और लोग जो ज्योतिषी के पास आते थे और ये गाइड करता था, भविष्य बताता था, तो लोगों को भरोसा, कंफर्ट मतलब अच्छा फील होना, ठीक है. द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड. उसके आंखों का ताकत, शक्ति, वो कंसिडरेबली बहुत ज्यादा हद तक एनहेंस, बढ़ गया. बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स. मतलब उसके आंखों का तेज क्यों बढ़ा? इधर भस्म, लाल सिंदूर लगाया हुआ, ठीक है. एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चेक्स, वो मूछे, विस्कर, ठीक है, डाउन हिज चीक्स. इवन अ हाफ विट आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. अब आप सोचो, यहाँ पे विस्कर, यहाँ पे भस्म, ऊपर उसके सिंदूर, तो किसी भी का भी आंख में चमक ही आ जाए ना. मतलब कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ गया है, ठीक है. टू क्राउन द इफेक्ट, मतलब इस इफेक्ट को क्राउन मतलब बढ़ने के लिए वो भगवे रंग का सैफरन कलर टर्बन, ऊपर भगवे रंग का टर्बन, ठीक है ना, वो पहनता था. फिर आगे, ठीक है, ये टू क्राउन द कलर स्कीम नेवर फेल्ड. इधर भगवा, इधर भस्म लाल, इधर मूछे, आंखों में चमक, कोई भी आदमी को देख के लगे इसमें कुछ है. ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं हुआ. लोग अट्रैक्ट होते रहे, जैसे मधुमक्खी, कॉस्मोस, यूनिवर्स जो है, या दहलिया, ठीक है ना. बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दहलिया स्टॉक्स. जहां पे जैसे यूनिवर्स, उसको कॉस्मोस बोलेंगे, लोग जैसे अट्रैक्ट होते थे. ही सैट अंडर द बोज, ठीक है ना, ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री. जो टैमरिन मतलब इमली, इमली का पेड़ के नीचे वो बैठते थे. विच फ्लैंक द पाथ, उसके बाजू में एक रास्ता था जो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, बहुत बढ़िया जगह था इन मेनी वेज. अ सर्जिंग, सर्ज मतलब बढ़ना, अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप. अब वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बाजू में एक रास्ता है, वहां से लोगों का आना जाना फ्रॉम इज रोड छोटा था, नैरो रोड मतलब छोटा रोड था. सवेरे से रात तक वहां से क्राउड आता था और जाता था. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड, अलग अलग व्यापारी, धंधे वाले लोग वॉज रिप्रेजेंटेड पूरे तरीके से. कोई दवाइयां बेचते थे, कुछ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोर बाजार, चोरी किया हुआ माल बेचते थे. मैजिशियन, जो कोई जादूगरी दिखाते थे. या ऑक्शनर, जैसे बोली लगाओ, ऑक्शनर थे सस्ते कपड़े का. हु क्रिएटेड इनफ डिम, वो इतना आवाज करता था कपड़े बेचने के लिए, तो इतना डिन मतलब आवाज, इतना आवाज करता था, हल्ला, तो पूरा टाउन जैसे आ जाए वैसे लगता था. नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफरसनेस, जो वोसिफरसनेस मतलब आवाज, जो जोर का है, जोर का झटका धीरे लगे, जोर का आवाज. केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, शेंगदाना, ठीक है ना बेटा, चकना नहीं, क्या, शेंगदाना, फ्राइड ग्राउंडनट. हु गेव इज वेयर, वेयर मतलब उसका जो सामान, चकना, अ फैंसी नेम. एक आता था आदमी, क्या बेचता था? फ्राइड, फ्राइड शेंगदाने, ठीक है ना, भाजे हुए शेंगदाने. और वो अपने शेंगदाने को अलग अलग नाम देता था, ठीक है. और कभी कभार बोलता था ये बॉम्बे आइसक्रीम है, ठीक है, कभी कभार बोलता था दिल्ली का बादाम है, और कभी कभार बोलता था राजास डेलिकेसी, राजा, राजा का डिलीशियस चीजें. एंड सो ऑन एंड फोर्थ. एंड पीपल फ्लॉक मतलब जमा हो जाते थे उसके बाजू में. अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड, बहुत सारा जो लोग हैं, क्राउड, डैलिड मतलब जमा होते थे ये एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि इसने ऐसा अपना वेशभूषा बनाया था कि लोग को लगता था इसके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ गुण हैं. अभी द एस्ट्रोलॉजर
ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर। एक छोटा सा आकाश कंदील टाइप है ना, जो छोटा सा बाजू में, फेयर विच क्रैकल एंड स्मोक्ड अप, मतलब वो एक छोटा सा, जैसे आग लगाते हैं उसे, एक छोटा सा, हाँ, आकाश कंदील टाइप फ्लेयर, जो जिसमें से धुआं निकलता था, वहां पे ग्राउंडनट हीप, ग्राउंडनट का जो कचरा है ना फेंका हुआ, उसके बाजू में। हाफ द एंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, जो आधा, एंचेंटमेंट मतलब क्या, आप बहुत बढ़िया जगह जाते हो, वहां पे आप खुश हो जाते हो, तो आधा इस जगह का एंचेंटमेंट, एक एक्साइटमेंट इस जगह का, वो इस कारण से था कि वहां पे म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं था। ठीक है, द उस जगह पे, आप सोचो उस जगह पे दुकानें हैं, ये आदमी है, इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, आजू बाजू रास्ता है, अलग अलग लोग चोर का सामान, कपड़ों का सामान, कोई चिल्ला रहा है, कोई शेंगदाना बेच रहा है, वहां पे अलग अलग दुकानें हैं, उनके रोशनी से ये जगह रोशन होता था, लेकिन म्युनिसिपल लाइट्स नहीं थे। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, जैसे गैस से बनाया हुआ, या जैसे बोलते ना धुआं जो करे, आवाज करता था। ठीक है, क्योंकि काफी पुराने साल है, ये कहानी 30-40 साल पुरानी स्टोरी लिखी गई है। सिंस हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोग पोल में बांधते थे लाइट। ठीक है, आजकल तो बल्ब्स आ चुके हैं। पोल्स सम वेयर लिव बाय ओल्ड, कुछ पुराने साइकिल लैम्प से चलाते थे, जैसे एस्ट्रोलॉजर करता था, जो बोलते ना, और कुछ लोग खुद की रोशनी नहीं, दूसरों की रोशनी आती तो उससे काम चला लेते थे। ठीक है, इट वॉज अ बेविल्डरिंग, बेविल्डर मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइजिंग, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस ऑफ रोशनी एंड मूविंग शैडोज। क्या है, पूरा रोशनी नहीं है क्योंकि म्युनिसिपल लाइट्स नहीं है, जितने दुकानों के लाइट्स है थोड़ा बहुत आ रहा है, तो एक प्रकार का थोड़ा रात होने लगता है तो आपकी परछाई, शैडो किसको बोलते हैं, परछाई। ये दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छा लगता था ये, फॉर द सिंपल रीजन कि उसको एस्ट्रोलॉजर इंटेंडेड, उसको एस्ट्रोलॉजर बनने की इच्छा ही नहीं थी जब उसने अपनी जिंदगी शुरुआत किया, और उसको कुछ भी पता नहीं था। जो लोग उसके पास आते थे, क्योंकि उसको खुद की जिंदगी का पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसने तो वेशभूषा वैसे लिया था। He was as much stranger to the stars as well as innocent customer। जो उसके पास कस्टमर आते थे जिनको ज्ञान नहीं था, इसको भी ज्ञान नहीं था। देखा जाए तो नकली एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, बोलना चाहिए। येट वो ऐसे बोलता था लोगों को तो लोग खुश हो जाते थे और आश्चर्यचकित हो जाते थे। दैट वॉज मोर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क। देखो अभी, ठीक है ना, एक औरत आ रही है, आप दुखी हो, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, कोई आदमी आएगा, आपका धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी वाला रहेगा तो आपका बॉस के साथ आपका जमता नहीं है, यंग लड़का आएगा, तेरा ब्रेकअप हुआ है तो दुखी है, लड़की आएगी 20 साल की, तेरी शादी नहीं हो रही है, बूढ़ा आदमी, आपकी हेल्थ खराब रहती है, गेसवर्क, बच्चा आएगा, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आया समझ में कैसे वो भविष्यवाणी करता था, कॉमन सेंस, श्रीउड, दिमाग, गेस वर्क करता था। और औरतें आएगी तो कोई झगड़ा, या हस्बैंड, या तेरी सास और तेरा बनता नहीं है, समझ में आया? ऐसा बुद्धिमान गेस करता था। एट द सेम टाइम लेकिन वो मेहनत करता था, तो उसको जो मजूरी मिलता था, वो जो घर लेके जाता था, वो डिजर्व करता था, मेहनत तो करता था। उसने जब अपना गांव छोड़ा था, कुछ प्लान नहीं बनाया था, उसने बस अपना गांव कुछ साल पहले छोड़ा था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, वो गांव से इस जगह पे आया था, गांव में छोड़ के या गांव में रहता तो उसके परदादा जो करते थे जमीन में, जो खेती का काम, ठीक है ना, वहीं पे रहेगा, शादी करेगा, जो उसका कॉर्न फील्ड है, मतलब जहाँ पे कॉर्न उगाए जाते हैं, और पुराने घर में रहना। बट वो ये नहीं चाहता था, वो एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया विदाउट टेलिंग एनीवन, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट। अभी क्या हुआ, वो यार उसी जगह पे नहीं रहना चाहता, गांव में वही पुराना घर, वही पुराना मकान, वही जमीन में काम करना पड़ेगा, शादी करूंगा, इधर ही रहूंगा। वो तंग आकर वो जगह छोड़ दिया, और 100-150 किलोमीटर आने तक उसने आराम नहीं किया, लगातार आगे बढ़ता गया।
और वो गाँव वाला ये सब छोड़ के, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, उसने अपना गांव छोड़ दिया था, एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, कुछ तो हुआ कि वो एक इतना दूर आ गया जैसे बीच में एक समुद्र आ गया, मतलब इतना दूर आ गया वो आदमी हियर। लेकिन उसके पास एक वर्किंग एनालिसिस था, उसका दिमाग ना, आदमी लोग के तकलीफ है क्या हो सकते हैं, शादी, पैसा और ह्यूमन टाइज, रिलेशनशिप्स, जो लड़का लड़की का रहा या औरत और सासू माँ का रहा, दोस्तों में, तो उसको पता था ह्यूमन टाइज में झगड़े और दिक्कतें आएंगे ही, दोस्त में, शादी में, पिता पुत्र में, ठीक है ना, लॉन्ग। और इतने सालों से वो नकली था, उसको ज्ञान दुनियादारी का था, बट तार स्टार्स जो स्टडी ना, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसका ज्ञान नहीं था, साइंस। तो इतने सालों से उसका परसेप्शन, देखने का नजरिया शार्प हो गया था। जैसे मैंने बताया, बूढ़ी औरत आएगी, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, आपका लड़का दिक्कत में है, ठीक है, ऐसा 5 मिनट में उसको समझ में आता था क्या गलत हो रहा है। उसने 3 पाइस, अभी खुद महाराष्ट्र बोर्ड बोलता है, गेस द मीनिंग पाइस, 3 पैसा, 3 पैसा वो चार्ज करता था पर क्वेश्चन, अपना नेवर ओपन दिस वो। और इतना ये ज्योतिष होशियार था कि 10 मिनट तक वो पूरा सुनता था जो सामने वाला बोल रहा है, एक मुंह नहीं खोलता था वो, विच उससे उसको समझ में आता था कि वो कौन सा आंसर देगा और क्या एडवाइस करेगा। When he told the person before him, gazing at his palm, उसका हाथ देख के बोल देता था, तुझे, तेरे को पूरा नतीजा नहीं मिल रहा है जिंदगी का। सब लोग इसलिए तो आएंगे ना, किसी का भी हाथ देकर बोलता था तुझे नतीजा नहीं मिल रहा है। अब नतीजा तो 50 चीज का हो सकता है, बराबर है, सबको ही बोलता था कि तेरे को नतीजा नहीं मिल रहा है। और 9 में से 10 लोग, 10 में से 9 लोग बोलते थे हाँ सही बोल रहा है, मेरे को नतीजा नहीं हो रहा है, बॉस कमाई नहीं दे रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, दोस्त नहीं बन रहे, या बोलते ना नौकरी में खुश नहीं हो, ऐसा टाइप का। या वो क्वेश्चन करता था, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई औरत है या कोई रिलेटिव है जिसके साथ तेरा जमता नहीं है? वो तो होना ही है, ठीक है। और एक बोलते थे, और ये 2 बोलता था और एक और लाइन बोलता था, तेरे को जो तकलीफ हो रही है वो तेरे नेचर की वजह से है, तू इतना अच्छा इंसान है बट शनि तेरे पर हावी है, सैटर्न, तेरा इंपल्सिव नेचर है, तू बिना सोचे समझे फैसला लेता है, बाहर तू कड़क है अंदर तू नरम है। ये सुन के लोग एंडियड खुश हो जाते थे। और बोलते ना, माइल्डेस्ट भी आदमी है, लव्स टू थिंक उसका फॉरबिडिंग एक्सटीरियर है, कड़क है बाहर से लेकिन अंदर से नरम है, कोई भी ये सुनना चाहेगा। तो शेंगदाने का, अभी शाम का टाइम है, शेंगदाने का जो वेंडर एसेलर है अपना रोशनी लगाता है, ब्लू इज फ्लेयर जो आगे ना, जो जिससे रोशनी आगे लगाता है या बुझाता है, ठीक है ना, ब्लू, ब्लू आउट, ब्लू फूक मारना। हाँ, अब ब्लू आउट मतलब कभी कभार ऐसे भी होता है ना, जलाना, तो आग धीरे धीरे फूक मारा तो जलता है, लेकिन ये ब्लू आउट है, ब्लू इन नहीं है। ब्लू इन होता तो जलाया होता, ब्लू आउट मतलब बुझा रहा है, अब वो चला जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर उसकी रोशनी पर काफी हद तक डिपेंड है, तो वो जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर भी बंडल अप करने के लिए शुरू करता है। अभी क्या हो गया, अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट बचा हुआ है, कहीं से ग्रीन लाइट थोड़ी सी आ रही है और उसके नजदीक मैदान में आ रही है। उसने कवरी शेल वो बताया था ना, वो सब उठाता है, पैराफ्रेनेलिया कागज जमा करता है, वो अपने वापस सब बैग में डालना, क्योंकि अंधेरा हो गया है, उस शेंगदाने वाले के जो रोशनी है वो बंद हो गई है, वो जा रहा, वो चला गया है, बस एक हल्की सी हरी लाइट आ रही है सामने, बट अंधेरा हो गया है। तो छोटा सा एक ग्रीन लाइट और कुछ नहीं है। उतने में वो देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है उसके सामने, वो बोलता है क्लाइंट होगा ये, अंधेरा हुआ क्लाइंट हुआ। अब कहानी का मजा शुरू होता है। अब इसका सैनर डालो, यू लुक सो केयरवन, आप थके हुए लग रहे हो, चिंता से ग्रस्त हो, आपको, आपके लिए अच्छा होगा, इट विल डू यू गुड कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और मेरे साथ बात करो, ठीक है।
अब इसको पता नहीं रहता है, वो रहता है गुरु नानक। गुरु नानक कौन है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरा आदमी ग्रम्बल्ड कुछ ऐसे ही जवाब दे देता है, वेगली ऐसे इधर उधर का। अभी एस्ट्रोलॉजर को दिख गया है कि धंधा मिलने का चांस है। वापिस एस्ट्रोलॉजर बोलता है प्रेस हिज इन्विटेशन, वापिस मतलब इनवाइट करता है कि मेरे से बात करो। तो वो क्या करता है, वो अपना हाथ आगे करता है। तो अपने आप को ज्योतिषी बोलता है ना, ये ले हाथ मेरा मैं सामने कर रहा हूं। तो अपने आप को ज्योतिषी समझता है ना। कौन बोलता है, ये आदमी जिसका आगे नाम आएगा गुरु नायक, वो बोलता है हाथ आगे करता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर को लगा रहे मुझे चैलेंज कर दिया इसने, और वो उसका हाथ हरी लाइट जहां पे आ रही है ना, वहां पे थोड़ा ले जाता है हाथ, और वो बोलने वाला रहता है कि अब उसने कड़क बोला ना हाथ ले, वो बोलने वाला रहता है तेरा बाहर तू सख्त है पर अंदर नरम है, उसका डायलॉग। वो बोलता है आपका नेचर, उतने में ये आदमी उसको रोकता है, चुप कर। कौन, ये सामने वाला आदमी, चुप कर, द अदर साइड, कुछ काम की बातें बोल, ये सब नहीं। आर फ्रेंड लिटिल पिग्ड, मतलब वो नाराज होकर बोलता है। अब ये एस्ट्रोलॉजर को लगता है भाई ये क्या हो रहा है। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है मैं एक सवाल का 3 पैसा लूंगा। ठीक है, कितना, 3 पैसा लूंगा। एंड वॉट यू गेट, और आपको जो मिलेगा उसका जवाब, वो बोलते ना जितना आपने पैसा दिया पैसा वसूल जवाब होगा, फॉर योर मनी। और एट द सेम अदर विड्रो, अब उसने हाथ वापस कर दिया। एक 3 इसने बोला ना, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, हाथ दिया, हाथ दिया, एस्ट्रोलॉजर देखने लगा आपका नेचर, चुप कर, काम की बात बोल। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते 3 आना लूंगा, बट जो जवाब दूंगा काम करेगा। अब ये एक आना निकलता है जेब से और उसके पास फेंकता है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, और यदि मुझे पता चला तो ब्लफ कर रहा है, तो तू मुझे वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। समझ में हाँ, तू एस्ट्रोलॉजर है, मैं आता हूँ, हाथ तेरा मुझे बोलता है आपका नेचर नहीं, फालतू बात नहीं, ये एक आना ले, मेरे बहुत सारे सवाल है, ब्लफ किया तो मुझे वापस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है अभी कि एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, बट यदि आपको मेरा आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा तो आप मुझे 5 रुपया दोगे। 3 आना कहाँ 5 रुपया। तो ये सामने वाला आदमी बोलता नहीं, चल, और चल आप मुझे 8 आना दे देना। 1 रुपया ना, 1 रुपया, 1 रुपये का आधा उसको 8 आना बोलते हैं, 50 पैसा, 50 पैसे को 8 आना बोलते हैं। हमारे टाइम में 4 आना चलता था, 4 आना मतलब 25 पैसा, और हमारे पिछला जनरेशन वाला 1 पैसा 2 पैसा चलता था, जिसको आना बोलते थे इंडिया में। अभी तो 1 पैसा 2 पैसा 50 पैसा तो जमाना चला गया, अभी 1 रुपया और आगे ही बात होता है ना। तो वो 5 रुपया मांगता है एस्ट्रोलॉजर, मैं आपके सवाल का सही जवाब दूं तो आप मुझे 5 रुपया दो। बोलता नहीं दूंगा 5 रुपया, चलो आप 8 आना मुझे दे देना। तो ये आदमी बोलता है ठीक है, लेकिन यदि मेरा जवाब गलत हुआ तो जो मैं 8 आना देने वाला था तो मुझे 16 आना देगा। वो आदमी एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है कि मैंने सवाल पूछा, तूने सही जवाब दिया तो मैं कितना दूंगा, 8 आना, पर गलत जवाब दिया तो तू मुझे 16 आना देगा। तो दिस फैक्ट एस्ट्रोलॉजर बोलता है ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट होके फाइनलाइज हो जाता है। ज्योतिषी है, अब दोनों बैठते हैं, कौन, ज्योतिषी और कौन, ये आदमी। और ज्योतिषी प्रार्थना करता है क्योंकि डबल देना पड़ेगा, और ऊपर प्रार्थना करता है, और एक चेरूट, चेरूट मतलब सुट्टा, सिगरेट जलाता है। अब एस्ट्रोलॉजर जैसे सिगरेट जलाता है माचिस में, उसको सामने वाला आदमी का चेहरा दिखता है। अभी तो अंधेरे में रहता है ना आदमी, अब वो माचिस जलाता है, सिगरेट, अरे देखता है वो आदमी को, पीछे कुछ गाड़ियां जा रहे हैं, कुछ कार हॉर्न बजा रहे हैं,
झटका ड्राइवर, घोड़ा गाड़ी, घोड़े को चल चल ऐसे आवाज आ रही है रास्ते से, लोग नाराज लोग है, पूरा अंधेरा नहीं है बट सेमी डार्कनेस है, जब सन पूरा सेट नहीं हुआ है, सेट हो रहा है, अंधेरा होता है ना, एक्चुअली इसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। दिन और रात जब खत्म होता है ना रोशनी, उसको क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट। तो द अदर सेट डाउन, ठीक है, तो ये दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब दोनों बैठे हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपका एक आना वापस ले लो, मेरे को चैलेंज की आदत नहीं है। अब उसको पता रहता है बैंड बज जाएगा, 8 आने का डबल देना पड़ेगा, मेरे को चैलेंज की आदत नहीं है और बहुत लेट हो गया आज, मैं जाना चाहता हूँ। कौन बोलता है? एस्ट्रोलॉजर। दोनों बैठ चुके हैं, ये माचिस जलाता है, एस्ट्रोलॉजर उसको देखता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है आपका एक आना वापस लो, मुझे चैलेंज की आदत नहीं है, लेट हो गया है, मैं बंडल अप करके जाना चाहता हूँ। कौन बोलता है? एस्ट्रोलॉजर। अब ये जो दूसरा आदमी है उसका हाथ ही पकड़ता है और बोलता है अब तू यहाँ से जा नहीं सकता। किसको बोलता है? एस्ट्रोलॉजर को। तूने मुझे खींचा, तूने मुझे बोला आने के लिए, मैंने कहाँ बोला था, तूने मुझे इनवाइट किया, ठीक है, तूने मुझे खींचा, अब तो तुझे जाने दूंगा नहीं मैं। एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कांपने लगा और उसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई आवाज़ में, मुझे छोड़ दे, मैं कल आऊँगा तेरे से बात करूँगा। और जो आदमी रहता है ना, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, मुझे छोड़ दे, कल अपन बात करेंगे। तो वो जो आदमी रहता है वो हाथ दिखाता है, चैलेंज इज अ चैलेंज, आगे बढ़ो, बोलो। तो अभी एस्ट्रोलॉजर ऐसा क्लियर इज थ्रोट और बोलता है एक औरत है। किसको? एस्ट्रोलॉजर किसको बोलता है? वो आदमी को, एक औरत है। वो आदमी बोलता है चुप कर। किसको? एस्ट्रोलॉजर को, चुप कर, ये सब नाटक मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ऑल दैट। मेरा सवाल सुन, जो मैं ढूंढ रहा हूं, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? मैं जो ढूंढ रहा हूं क्या उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं? इसका जवाब दे और चले जा। कौन बोलता है? वो आदमी एस्ट्रोलॉजर को, मैं जो ढूंढ रहा हूं मुझे मिलेगा कि नहीं, तू मुझे बताएगा नहीं तो मैं तेरे को जाने दूंगा नहीं, और तब तक जाने दूंगा नहीं जब तक तू डिसगॉर्ज, तू मानेगा नहीं, और तब तक तेरे सारे कॉइन नहीं तो मैं ले लूंगा। कौन बोलता है? वो आदमी एस्ट्रोलॉजर को, तू मुझे जवाब देने तो तेरे सारे कॉइन्स मैं ले लूंगा। अभी एस्ट्रोलॉजर तो फंस गया। एस्ट्रोलॉजर मेथड ऑफ यू इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मतलब कुछ जादुई शब्द, ओम नमः शिवाय, ऐसे कुछ जादुई शब्द बोलता है। एंड रिप्लाइड, ठीक है मैं बोलूंगा। अब एस्ट्रोलॉजर का तो उससे जोर से हाथ पकड़ लिया कि जाने दूंगा नहीं, बट एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? ठीक है मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, बट क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? 8 आना मतलब 1 रुपये का आधा, क्या मुझे 1 रुपया दोगे? यदि मैं कुछ बोलूँ जो आपको कन्विंस हो जाए, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। अब एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है 8 आना नहीं, तू मुझे 1 रुपया देगा यदि मैंने सही बोला तो, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और तेरे को जो करना है कर भाई। डर के ऐसे बोलता है जो करना है कर। काफी हैगलिंग आर्ग्यूमेंट होता है। तो सामने वाला आदमी बोलता है ठीक है चल 1 रुपया दूंगा। अब शुरू होता है, एस्ट्रोलॉजर बोलना शुरू करता है, तुम्हें छोड़ दिया गया मरने के लिए, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुझे कहीं पे छोड़ दिया गया था मरने के लिए। वो आदमी देखता है और बोल, एक छुरी तेरे अंदर किसी ने डाला था एक बार। वो आदमी बोलता है गुड फेलो, सही आदमी है तू, बोल, ये छाती में देख यहाँ पे छुरी डाला था। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? पहले तुझे एक बार मरने के लिए छोड़ दिया गया था, किसने तेरे शरीर पे चाकू मारा था, सही आदमी है तो, देख यहाँ पे जख्म है मेरे शरीर पे चाकू का, और फिर तुम्हें कुएं में धकेल दिया गया
मरने के लिए। जिसने छुरा डाला ना तेरे पे, तुझे कुएं में डाल दिया, तो कौन, अभी ये आदमी बोलता है हाँ मैं कुएं में मर गया होता, डूब गया होता, लेकिन कोई आदमी वहां से जा रहा था पासर बाय, और उसने पीप कुएं में झांक कर देखा और मुझे बचा लिया। अब ये आदमी ओवरवेल्ड, एकदम इमोशनल हो जाता है आदमी कि एस्ट्रोलॉजर सब सही बताते जा रहा है, बराबर है। तो आदमी एस्ट्रोलॉजर को बोलता है जिसने मुझे छुरा मारा था, कुएं में डाल दिया था, वो मुझे कब मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो ये आदमी बदला लेने के लिए आया है। वो आदमी ढूंढ रहा है जिसने छुरा मारा, जिसने कुएं में ढकेला, उस आदमी को ढूंढने के लिए ये आदमी आया। वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से पूछता है वो आदमी मुझे कब मिलेगा, उससे मैं बदला लेना चाहता हूँ, कब मुझे मिलेगा? ऐसा क्लेंचिंग, क्लेंच मतलब ऐसा फिस्ट, कब मिलेगा मुझे? ज्योतिषी बोलता है अगले दुनिया में। 4 महीने पहले ही वो आदमी मर गया जिसने तेरे को छुरा मारा था। दूर किसी टाउन में वो आदमी 4 महीने पहले मर गया। ज्योतिष उसको बोलता है तू उसको कभी देख नहीं पाएगा। वो आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, ग्रोन ऑन हियरिंग इट, ऐसा दुखी होता है क्योंकि उसको बदला लेना रहता है। वो चाहता है कि उसके हाथों से मारा गया होता तो अच्छा। अब ज्योतिषी एक शब्द, 2 शब्द बोलता है, गुरु नायक। तो आदमी एकदम शॉक हो जाता है, तुझे मेरा नाम कैसे पता? गुरु नायक। दूसरा आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, तुझे मेरा नाम कैसे पता? जैसे मुझे सारी चीज पता है गुरु नायक। अब मेरे बात ध्यान से सुन, यहाँ से आपका गांव 2 दिन की दूरी में है। नॉर्थ साइड चले जाओ इस टाउन के, ट्रेन पकड़ो, चले जाओ, नहीं तो मैं तेरे ज़िंदगी में खतरा देख रहा हूँ यदि दूर गए तो। वो भस्म निकालता है और उसके सर फोरमेड में रब करता है। साउथ में कभी नहीं जाना, क्योंकि ये जहाँ पे ज्योतिषी रहता है वो साउथ साइड रहता है। इधर से तुझे गांव पहुँचने को 2 दिन लगेगा। जा, ट्रेन पकड़, यहाँ तेरे लिए खतरा है, ठीक है? वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड, मैं घर वापस क्यों जाऊँ, सोच के बोलता है। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू, ये आदमी क्या बोलता है, मैं वापस घर क्यों जाऊँ, मैं तो उसको ढूंढने निकला था, और वो मिला होता तो उसको मार ही डाला होता मैंने, चोक, उसके ज़िंदगी ख़त्म कर दिया होता, मैं मिला होता। अब उसको दुख होता है आदमी को, क्योंकि ये खुद मारना चाहता था किसको? जिसने उसको छुरा और कुएं में डाल दिया। वो बच गया। कौन बोलता है? ये आदमी। और मुझे उम्मीद है वो ऐसा मरा होगा जो वो डिजर्व करता था, तड़प के। यस, वो ज्योतिषी बोलता है वो लॉरी के अंदर आ गया था नीचे, तो बुरी तरीके से वो मरा। कौन बोलता है? ज्योतिषी। अब ये आदमी सोचता है हाँ अच्छा हुआ, बुरी तरीके से मरा। अब ये जगह खाली हो गई, वो आदमी चला जाता है। ये एस्ट्रोलॉजर अपने आर्टिकल्स लेता है, बैग में डालता है। ग्रीन लाइट भी चली गई है, पूरा अंधेरा हो चुका है, खामोशी है, स्ट्रेंजर जा चुका है। कुछ कॉइन्स, अब स्ट्रेंजर मान गया है, वो कुछ कॉइन्स देता है इस आदमी को, किसको? एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष को, और चला जाता है। अब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचता है, रात के मिडनाइट 12 हुए रहते हैं। उसकी वाइफ रुकी हुई रहती है दरवाजे के यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन मांगती है, इतना लेट क्यों हो गया? कौन? ज्योतिषी की बीवी। वो कॉइन्स उसके पास देता है, काउंट कर, एक आदमी ने मुझे दिए। और वो काउंट करती है तो 12.5 आना, एक्चुअली 1 रुपया मतलब 16 आना, 12.5 आना मतलब 75 पैसे, 75, 25 पैसा कम देता है आदमी, किसको? ज्योतिषी को। शी सेड, वो खुश हो जाती है, इससे मैं गुड़ नारियल खरीद सकती हूँ। बच्चे भी मिठाई की बात कर रहे थे, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी अभी, आई विल प्रिपेयर नाइस। बच्ची भी मांग रही थी, अब मैं कुछ अच्छा बना के दूंगी बच्ची को। पैसे आ गए ना, ये 75 पैसे 40 50 50 साल पहले बहुत अहमियत था, 1970s की बात कर रहा हूँ।
अब ये ज्योतिषी नाराज हो जाता है। द स्वाइन, डुक्कर को स्वाइन बोलते हैं। कौन? ज्योतिषी नाराज हो जाता है, उस डुक्कर ने मुझे चीट किया। उसने 1 रुपया बोला था बट कितना दिया? 12.5 मतलब 75 पैसा दिया। अब ये औरत बोलती है कि तू काफी चिंताग्रस्त में दिख रहा है, क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है, कुछ व्हाट इज रॉन्ग? कौन बोलती है? इसकी बीवी। वो बोलता है कुछ नहीं। ये लोग खाना खाते हैं, सिटिंग ऑन द प्योल। प्योल मतलब एक खाट, जो रस्सी वाला खाट। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। अभी आदमी खाट में रहता है, बोलता है कि एक बात बताओ, मेरे अंदर बहुत सारा एक वजन ना कम हो गया है, हल्कापन महसूस कर रहा हूँ मैं। वो किसको बोलता है? बीवी को। ज्योतिषी लेटा हुआ है उस खाट में, रिलैक्स होके बैठा हुआ है। बीवी को बोलता है आज मेरे अंदर से एक वजन कम हो गया है, मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी का खून मेरे से हो गया था इतने सालों से, और वही कारण से मैं घर से भाग गया था, और मैं घर से दूर आके इसलिए इधर आ गया। मुझे लगा कि मैंने एक आदमी का खून मेरे नाम पे है। वो बोलती क्या तूने उसको मारने की कोशिश की थी? बोलता है हाँ, ये जो आदमी था इसको मैंने ही मार के कुएं में डाला था, और मैं इतने सालों से सोच रहा था मेरे से खून हो गया, बट आज वो आदमी आया तो मेरे अंदर जो वजन था कि मैंने किसी का खून कर दिया, अब मैं हल्का फील कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जान नहीं चलेगी, बच गया। हाँ, मैं उस समय सिली जवान था, अक्कल नहीं थी, हम दारू पीते थे, सट्टा करते थे, झगड़ा करते थे। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन क्यों सोचे इसके बारे में। वो बच गया, मैंने उसको बोल दिया कि जिसने मारा है उसका वो मर गया, उसने मान लिया, वो चला गया। अब वो ऐसे यॉर्निंग करता है, और उस प्योल, प्योल मतलब हाँ लकड़े का है ना जिसमें रस्सी वाला पलंग, उसको प्योल बोलते हैं, वहाँ सो जाता है। और ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। कैसे लगा स्टोरी? गजब है ना, सरप्राइज क्या मस्त है ना। तो एस्ट्रोलॉजर ही उसको मारता है, लेकिन वो बच जाता है, और एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि उसने ही उसका खून किया था। लेकिन अच्छा, वो आदमी का भी एक प्रकार से बदला पूरा होता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है वो मर गया, जबकि एस्ट्रोलॉजर खुद रहता है। अब वो एस्ट्रोलॉजर को क्यों पहचान नहीं पाता है? इधर भस्म, ऊपर भगवा, इस मूछे, और ये बचपन की बात है यार, काफी साल बाद है, तो पहचान ही नहीं पाता एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर कब पहचानता है? माचिस की तीली में जो रोशनी होती है उससे पहचान जाता है। एस्ट्रोलॉजर को भी 12:30 आना मिल जाता है, वो आदमी वापस चला जाता है। हैप्पी हैप्पी एंडिंग। मस्त था ना। तो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।